मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को टिकट नहीं मिला है, इस चीज़ की पुष्टि तो हो गई है। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, वो इस चीज़ पर आ रहा है कि आपने बेवकूफ़ बना कर रखा। आप जिस मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, झूठ और फ़रेब को लेकर। क्योंकि आपने मौलाना को कल तक रात तक आपने कहा कि टिकट आप ही को मिलेगा, आप सब्र कीजिए, आप इत्मीनान रखिए। आपने बारहा उनसे कहा कि आप पुराना खादिम हैं, आप पुराना वफादार साथी हैं, टिकट आप ही के हकदार है, टिकट आप ही को मिलेगा। तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट कैसे चला गया मुर्शिद आलम को? कैसे लोग बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ की? कैसे बात कर रहे हैं कि आपने डील किया था उनसे 2 करोड़ से ज़्यादा के पैसे में? क्या ये मुस्लिम सियासत के नाम पर इस तरीके का सियासत ये सही है? अब आपने 2 करोड़ में टिकट बेचा या नहीं बेचा ये अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन क्या आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ सही इंसाफ किया? क्या आपके साथ जो 11 सालों से ज़्यादा से आपके साथ थे, जो आपके साथ काम कर रहे थे, आपकी पार्टी को उस वक्त कोई भी नहीं जानती थी जिस वक्त आप सीमांचल के अंदर आए, बिहार के अंदर आए, यहाँ तक कि आप जिस मोहल्ले में जा रहे थे यहाँ तक सुना जा रहा था, कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम समझकर आपको धुतकार दिया जाता था, आपको भगा दिया जाता था, आपको कुर्सी तक नहीं दी जाती थी आपकी पार्टी के मेंबर्स को। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक मौलाना ने खिदमत ही किया, आज तक मौलाना ने कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब देने की बात आई तो फिर आपने क्या किया उनके साथ? टिकट किसी और को, बोला किसी और को। इसका यही मतलब है कि जिस तरीके से मौलाना को आपने कहा कि टिकट आपको दे रहे हैं, टिकट आप ही के हकदार है, टिकट आप ही को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक उसी तरीके से आप मुखिया मुर्शिद को भी बोल रहे होंगे कि टिकट आप ही को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को तो आप झूठ बोल रहे हैं। और मुस्लिम सियासत में इस तरीके का झूठ बोलना क्या जायज़ है? आप जिस क़यादत की बात कर रहे हो, जिस सियासत की बात कर रहे हो, जिस मुसलमानों की रहनुमाई की बात कर रहे हो, क्या वही उस मुस्लिम के खुदा आपको इजाज़त देता है कि आप झूठ बोलिए किसी से? तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, ना सिर्फ मौलाना को बल्कि उनके चाहने वाले को। आपने वही गलती की जो 2020 में किया था। 2020 में भी आपने यही किया था जो 2000 अभी अभी आपने किया। तो खैर कुल मिलाकर ये एक सरासर गलत फ़ैसला है, ना सिर्फ मेरी नज़र में बल्कि बहुत सारे लोगों की नज़र में। मौलाना हकदार थे, मौलाना वफ़ादार थे, मौलाना इंसाफ पसंद थे। एक बार वो मौका के हक जो है उनको बनता था, एक बार देना हक बनता था, एक बार उनको टिकट देकर देखते और कहते कि मौलाना देखिए, अगर आप नहीं जीत सके ना तो अगले बार हम आपको टिकट नहीं देंगे। ये आप कहकर तो देखते, ये आप बोल कर तो देखते, एक बार उनको मौका देकर तो देखते। क्या ये मुर्शिद साहब जिनको आपने टिकट दिया है ये सीट निकाल पाएंगे? आपको लगता है कि ये सीट निकाल लेंगे यहाँ से? आपने सर्वे कराया होगा ना, सियासी जितने भी पार्टियां हैं टिकट देने से पहले सर्वे कराते हैं, आपने भी कराया होगा, आपकी पार्टी ने भी कराया होगा। तो क्या उस सर्वे के अंदर ये रिजल्ट निकल कर आया कि वहाँ पर जो कि हाट के अंदर मुखिया मुर्शिद को जो है लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी जीत हो रही है? दावा ये किया जा रहा है कि आप 10 से ज़्यादा यानी 10-15 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ला पाएंगे, यानी आपके जो कैंडिडेट है। तो क्या ये बनता था उनको टिकट देना? तो फिर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब इतने वोट नहीं ला सकते हैं ये साहब तो इनको टिकट कैसे मिला? तो कहा यही जा रहा है कि पैसे के बदले में डील हुआ है, 2-2.5 करोड़ के बदले में इनको टिकट मिला है। जिस मौलाना ने सारी ज़िंदगी कह सकते हैं कि ना सिर्फ वहाँ के ग्राउंड में रहकर, ना सिर्फ वहाँ से लोगों से बात करके, बल्कि जलसों में, स्टेजों पर खड़े होकर जिस पार्टी को उन्होंने बुलंद किया, जिस पार्टी के परचम को उन्होंने लहराने की कोशिश की, आज आपने उनको क्या दिया? सिर्फ झूठ के अलावा, सिर्फ झूठी तसल्ली के अलावा। और शायद आपको पता था कि ये चीज़ें होंगी, आपको पता था कि उनके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत है सोशल मीडिया पर, आपको पता था कि उनके लिए लड़ने वाले बहुत है सोशल मीडिया पर, क्योंकि 2020 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। आपने टिकट तो दिया था मुर्शिद आलम को पिछले बार भी, 2020 के अंदर भी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कोहराम मचा उसके बाद तो आपने उनसे टिकट वापस ले लिया था, आपने उनसे टिकट छीन लिया था और मौलाना अब्दुल्ला सालिम को दिया था। तो आपको आइडिया था, आपको अंदाज़ा लग गया था कि ऐसा ही कुछ होगा, तो शायद आपने उनकी तैयारी भी कर ली होगी। क्या आपने सही किया? ये भी सवाल खड़ा होता है। और जो कस्में खिलाए गए, जो कस्में और जो चीज़ें जो है खिलाई गई, क्या ये भी सही था? क्योंकि आपको तो पता था कि दोनों में से कौन ज़्यादा हकदार है और किनको ज़्यादा टिकट देंगे और कौन पार्टी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मौलाना जो है वो एमआईएम पार्टी के अंदर बने रहेंगे या छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि पार्टी में बिल्कुल भी बने नहीं रहेंगे, वो पार्टी को बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, वो पार्टी को छोड़ देंगे। अब उसके बाद फैसला होगा कि वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में
मैदान के अंदर चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी और पार्टी की तरफ से, जैसे एसडीपीआई पार्टी है या आप केजरीवाल की पार्टी है, इस तरीके की और भी बहुत सारी पार्टी है, तो क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मौलाना के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है। अभी भी मौका है। अख्तरुल ईमान से मैं मुखातब होना चाहता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से विचार करते हैं ना, एक बार फिर से जो है इसको देखते हैं, एक बार फिर से इसकी तरफ जो है थोड़ा सा जो है मुखातिब होते हैं और उनसे वापस लेते हैं टिकट और उनको देते हैं जो सही माने में हकदार है, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे दिल जुड़ा हुआ है, जिनसे जज्बात जुड़ी हुई है। उनको एक बार टिकट देकर देखिए, एक बार उनको मौका देकर देखिए, एक बार बोलिए ना उनको कि यार 2025 दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं दूंगा। अगर आप नहीं जीते ना, अगर आप जीत के करीब भी नहीं पहुंचे तो दोबारा आपको टिकट नहीं दूंगा। एक बार बोल कर तो देखिए उनको, एक बार मौका देकर तो देखिए, उसके बाद देखिए मौलाना आपको क्या रिजल्ट देता है। ये वो आदमी है जो किसी भी मरहले में, किसी भी फील्ड में जो है अपने आप को जो है पीछे नहीं रखा, हर जगह पर अपने आप को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जहाँ पर मौलाना ने चाहा। तो यार ये सियासत तो उनके लिए छोटी सी चीज़ है, ये सियासत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत काबिल लीडर है वो, बहुत काबिल आदमी है वो, बहुत ज़बरदस्त इंसान है वो, हर चीज़ की एबिलिटी है उनके अंदर। एक बार ऐसे लोगों को आपको नाराज़ नहीं करना बनता है अख्तरुल ईमान साहब। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है बार बार नहीं मिलते पार्टी के अंदर। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलता है, उनको नहीं मिला होगा, कोई पार्टी उनको टिकट नहीं देगा, ऐसे आपके अंदर आ जाएंगे, आपका पार्टी में आ जाएंगे। जैसे तौसीफ आलम बहादुरगंज से ऐसे लोग आ जाएंगे। जैसे पिछले बार शाहनवाज आलम थे, उनको टिकट नहीं दिया आरजेडी ने तो एमआईएम के अंदर आ गए। जैसे बैसी से रुकनुद्दीन साहब थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो एमआईएम के अंदर आ गए। जैसे अंजार नईमी थे, इजहार रजवी थे, ऐसे लोग आ जाएंगे आपके पार्टी के अंदर, जो जीते हुए एमएलए भी होंगे, जीते हुए कैंडिडेट भी होंगे। लेकिन वफादार कहाँ से ढूंढोगे, असली सिपाही कहाँ से ढूंढोगे? अरे लोग यहाँ तक बात कर रहे थे कि ये जो आदमी है ना, ये अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी, ये साहब जो है ना छोटा ओवैसी है। ये इस तरीके से बोलते हैं, ये इस तरीके से अपने पॉइंट को रखते हैं, और संविधान और विधानसभा के अंदर जो पॉइंट रखेगा ना, वो सब कोई देखते ही बनेगा। ऐसे लोग बात कर रहे थे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया कि आपने उनको टिकट के लायक भी नहीं समझा। तो फिर झूठ क्यों बोला, क्यों उनको तसल्ली दी, क्यों आप कल तक उनको बोलते रहे कि टिकट आप ही को मिलेगा? आपको क्लियर बोल देना चाहिए था कि टिकट हम देखेंगे, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप क्लियर बोल देना था। और क्यों आपने 4 दिन आए हुए लोगों को टिकट दिया? वो मुर्शिद आलम कब आया हुआ है, कब का आया हुआ है वो मुर्शिद आलम, मुझे बताओ। अभी 3-4 महीना पहले ना एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया है, उससे पहले वो 5 साल तक कहाँ था? ये सवाल बनता है, कहाँ था वो 5 साल तक पहले? और 2020 के अंदर भी वो कितने दिन पहले चुनाव से आपके पार्टी के अंदर आया था? चंद दिन पहले आपने उसको टिकट दिया। जब टिकट वापस लिया तो वो कहाँ चला गया? आपकी पार्टी को लात मार दिया उन्होंने, रिजाइन दे दिया उन्होंने। और उसके बाद वो 4-4.5 साल तक कहाँ था किसी को भी नहीं पता। जब टिकट लेने की बारी आई तो फिर से एक बार मैदान के अंदर आ गया, और आपने उनको दे भी दिया। मज़े की बात यही कि आपने उनको दे भी दिया। आपने वफादारी की कोई कदर नहीं रखी, आपने जो है सब्र की कोई कदर नहीं रखी, आपने मेहनत की कोई कदर नहीं रखी। आप बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब, बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन रखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे पॉइंट है बहादुरगंज से। तौसीफ आलम क्या ज़्यादा हकदार थे या मासूम रज़ा ज़्यादा हकदार थे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या ये आप सियासत को मजबूत करने के लिए आए हैं, या फिर जो क्या मतलब जो पार्टी छोड़कर आते हैं, या जो ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते उनको आप टिकट देने के लिए आए हैं? क्या है? अब तो सवाल खड़ा हो रहा है ना सीमांचल के अंदर। अब तो बातें हो रही कि सीमांचल और बिहार के अंदर पैसा कमाने के लिए आई है पार्टी, टिकटें बिक रही है, इस तरीके का बातें हो रही है। आप अपने पुराने जो कैंडिडेट उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको ऐसे नहीं लात मारना चाहिए था, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए था। ये मुझे लगता है एक बार फिर से सोचिए मौलाना अख्तरुल ईमान साहब कि मौलाना के बारे में एक बार फिर से सोचिए। हो सकता है आपसे छोटी सी गलती हुई हो सकता है कि आपने फैसला लेने में जल्दबाजी की हो, या हो सकता है कि 50-50% का मामला हो और कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में आप उसके हक में फैसला दिया हो। लेकिन एक बार फिर से सोचिए ना, एक बार फिर से, अभी भी आपके पास टाइम है, एक बार फिर से आप सोचिए और उनसे टिकट लेकर मौलाना अब्दुल्ला को दीजिए। यही मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, और बहुत सारे लोगों की गुजारिश है। शायद कहीं देर ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।